हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, क्लास नंबर होगा 14 और हम लोग 37 सवाल सोल्व कर चुके थे। आज 38वां सवाल का बारी होगा और इसके आगे का बारी होगा। लेकिन उन सवाल को सोल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो सवाल अपने से बन जाएगा। लेकिन सिर्फ सवाल लिख देंगे, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो वो सवाल आपके लिए बेकार है, समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके आधार पर सवाल बताते हैं। तो चलिए फिर आज वही लेकर के आगे हैं। आज हम कि 38 नंबर सवाल बनाएंगे, 39 बनाएंगे, 40 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ज्योमेट्री क्लास नंबर 14। इससे पहले भी 13 क्लास हो चुका है ये ज्योमेट्री का, और कुछ अलजेब्रा का भी क्लास लिए थे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये पहले ज्योमेट्री भी चलेगा और अलजेब्रा भी चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी ज्योमेट्री पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका ही वीडियो 13 बन चुका है, और अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में पूरा प्ले लिस्ट वीडियो लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज बारी है क्लास नंबर 14 ज्योमेट्री, और ये रहा व्हाट्सएप नंबर। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 70 50 800 215। ठीक है, एक त्रिभुज लिए हैं हम लोग ABC, ये त्रिभुज है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर ये कौन A है, कौन क्या है, ये A है, कुछ भी मान हो सकता है भाई इसका, 30 40 50 60 कुछ भी हो सकता है। मान ली कौन ये A है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ कौन बनेगा, बायकॉन। ठीक, ये बायकॉन है। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, इसका समद्विभाजक लेना है। समद्विभाजक मतलब होता है कि ऐसा रेखा जो इस कोण को क्या करे, दो भागों में बांट दे। तो हम समद्विभाजक खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको दो भागों में बांट रहा है। ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब ये समद्विभाजक है। क्या है ये, समद्विभाजक। ये क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, और इस कोण का भी हम लोग एक समद्विभाजक खींचते हैं, मतलब इस कोण का भी क्या करना है, आपको समद्विभाजित करना है। मतलब ऐसा रेखा खींचना है ताकि क्या करें, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, खींचते हैं, खींच दिए। ठीक है, मतलब क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर है। ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या आपस में बराबर है। यहाँ पे भी ये वाला, इस साइड का कोण ये वाला और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर है। अगर आप इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचे हैं ये रेखा, और इस कोण का बी का एक बाहर कोण और ये कोण का समद्विभाजक और ये रेखा है, और यहाँ जहाँ पे ये मिलेगा, मान के चलते यहाँ पे डी बिंदु पे मिल रहा है, डी बिंदु पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, तब इस कोण का जो मान होगा, इस कोण का क्या होगा, जो मान होगा वो इसका आधा होगा। क्या होगा, उसका आधा होगा। मतलब अगर ये A है तो ये A/2 होगा। क्या होगा, ये अगर एंगल A है तो ये क्या होगा, एंगल आधा होगा, उसका A/2 होगा। ये है कॉन्सेप्ट, बात समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अगर मान के चले 70 है तो बताइए, और ये समद्विभाजक रेखा है, ये भी समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा है, इस कोण का समद्विभाजक, ये कोण का समद्विभाजक ये रेखा है। तो अगर ये 70 है, बताइए कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके कर देना आपको आधा, 70 का आधा 35, तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री। बस में आया। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि अगर बताइए ये अगर 17 डिग्री है, ठीक, तो बताइए ये कितना होगा। तो चूँकि आपको पता है कि ये समद्विभाजक है इस कोण का, और इस बाय कोण का समद्विभाजक ये है, ये 17 है, तो ये क्या होता है, इसका डबल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा ये, 34। 34 का 17। बस समझ में, ये कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे हम सवाल आपको करवाते हैं। ठीक, देखिए सवाल नंबर 38, अभी जो आपको थ्योरम बताए, कॉन्सेप्ट बताए, उसी के आधार पर सवाल लिया गया है, और ये सवाल एग्जाम में आया भी है, इसीलिए लेना पड़ा ये। ठीक है, क्या कहता है, दिए गए चित्र में, आपको ये चित्र दिया हुआ है, क्या कह रहा है इस चित्र में, AD कोण CAB का समद्विभाजक है। AD भुजा कोण CAB इसका समद्विभाजक है, मतलब ये रेखा जो है समद्विभाजक है, मतलब इन कोण को दो बराबर भागों में ये बांट रहा है। ये रेखा इस कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और BD कोण CBF का समद्विभाजक है। BD जो है ये CBF इस कोण का समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को भी क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये पूरा कोण था, बराबर बांट दिया, समद्विभाजक है ये भी। C पर बने कोण का माप 34 डिग्री है, मतलब ये दिया हुआ है 34 डिग्री है। तो कोण ADB का माप डैश होगा, तो बताना है कि ADB का मान ये कितना होगा, आपको बताना है। तो अभी आपको बताए कि अगर ये 34 है तो ये इसका आधा होगा, अगर ये थीटा है तो इसका θ/2 मान होगा, ये 100 है तो इसका मान 50 होगा। तो बताइए अगर ये 34 है ये कितना होगा,
17 डिग्री होगा। तो इस सवाल का सही आंसर है 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 34 नहीं होगा, बी 32 नहीं होगा, सी 17 ये आपका सही आंसर है। आते हैं सवाल नंबर 39 पर। देखिए सवाल नंबर 39 क्या कहता है। सवाल नंबर 39, त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC है ये। कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, कोण बी ये वाला कोण बी है, कहता है इस कोण का समद्विभाजक आंतरिक कोण ये अंदर वाला, अंदर में क्या करना है आपको समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। बांट दिए, आधा ये ठीक है। और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, कोण सी का बाहर वाला, तो इसको बाहर मिलाना होगा आपको, बाहर का कोण समद्विभाजक ये वाला मिला देते हैं इसको। तो समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है, डी पर मिलता है ये वाला डी पर मिला। यदि BDC 15 डिग्री है, BDC कहाँ है भाई, BDC 15 डिग्री है, तब कोण ए होगा, कोण ए पूछा है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। अगर आपको थ्योरम पता है तो आपसे ये तुरंत बन जाने वाला है। आपको बताएं कि अगर एक त्रिभुज है और एक अंदर वाला कोण का समद्विभाजक और उसके अगला वाला कोण का बाहर वाला कोण का समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिले, तब ये कोण का ये आधा होता है। क्या होता है, ये कोण का आधा ये होता है। अगर ये 15 है तो बताइए ये कितना रहा होगा जो आधा 15 हुआ होगा, तो आप बोलिएगा 30 रहा होगा, तब ना ये 30 रहा होगा तो इसका आधा की यूनिट 15 हुआ होगा, तो 30 का आधा 15, तो ये 15 थी, कितना रहा होगा 30 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 45 नहीं, 75 नहीं, सी ऑप्शन नंबर 30 ये आपके सवाल का सही आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि इसका ये डबल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 40 क्या कहता है। सवाल नंबर 40, त्रिभुज ABC है, ABC दिया हुआ है, इसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। मतलब BC भुजा जो है इसको D तक बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, D तक बढ़ाना है। फिर कहता है कि ABC और ACD के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। ABC का समद्विभाजक मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला समद्विभाजक हो गया। और कहता है कि ACD इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, तो यहाँ पे बांट रहा है इस कोण को 2 बराबर भागों में। कहाँ पे मिल रहा है ये दोनों, E पे मिल रहा है। कहाँ पे मिलता है, E पे मिलता है। कहता है यदि AB बराबर AC है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा क्या है, बराबर है। और BEC मतलब ये कोण जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। तो बताना है कि ABC का मान कितना होगा, ABC का माप क्या होगा, ABC ये वाला आपसे पूछा गया है। अभी आपको थ्योरम बताएं कि जितना कोण ये होगा उसका ये आधा होता है। कब, जब यहाँ का समद्विभाजक मिले। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, समद्विभाजक है। तो अगर ये कोण अगर 70 रहता तो ये 35 होता, ये अगर 60 रहता तो ये 30 रहता, अगर ये थीटा है तो θ/2 रहता, मतलब इसका आधा होता है ये ना। तो यहाँ पे 35 है, इसका मतलब ये किसका आधा रहा होगा, 70 का, मतलब ये कोण 70 रहा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 70 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से 70 हो चुका। तो बचा कितना, 110। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 होगा। और एक बार और दिया हुआ एक बात, यहाँ पे AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजा बराबर तो सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये वाला इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना होने वाला है, 110 होने वाला है। तो बताइए 110 है और दोनों कोण का मान बराबर है, तो बताइए कितना कितना होगा मान इसका। तो आधा कर दीजिए, 110 का आधा 55 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तब तो 55% कितना हो जाएगा, 110, और बराबर भी हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, ABC का माप ज्ञात करें। ABC ये वाला कोण, ABC 55 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर बी ये सही है आपका। ये था सवाल नंबर 40। इसके बाद हम लोग 41, 42, 43 आगे जितना भी होगा वो हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज रहते इसको यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।